चंबा में युवक के निर्मम हत्याकांड मामले पर कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी का बयान। मामले पर सरकार पूरी तरह से बनाए हुए है नजर। मुख्यमंत्री ने भी कानून व्यवस्था बनाए रखने के पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। विपक्ष कर रहा मामले को लेकर राजनीति। भाजपा मामले को धर्म से जोड़कर कर रही माहौल खराब। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में, दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष के आरोप निराधार। जमीन पर राज्य के भीतर कब्जे के कई मामले पर जल्द से जल्द चार्जशीट फाइल की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कड़ी होगी कार्रवाई। मर्डर चाहे किसी भी किस्म का हो, हमेशा जो है दुर्दाई होता है और इसकी हम निंदा करते हैं। साथ में जिस तरह से सबके साथ छेड़छाड़ हुआ वो भी बहुत निंदनीय है और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार पूरी कोशिश करेगी। जहाँ तक इस घटना को एक राजनीतिक रूप देना है, ये भी गलत है, क्योंकि घटना के तुरंत बाद पुलिस ने अपना जो कार्रवाई करना था, एफआईआर दर्ज किया, अरेस्ट भी किया आरोपियों को और इन्वेस्टिगेशन पूरा चला हुआ है। विपक्ष ने कहीं भी ये नहीं कहा कि इन्वेस्टिगेशन में देरी हुई है, एफआईआर में देरी हुई, इस बारे में इन्होंने एक शब्द नहीं कहा। अब केवल ये जो है उस ब्रूटलिटी को लेकर जो है, इसको लेकर आगे जो है एक रंग जो है धार्मिक और पॉलिटिकल देने की कोशिश कर रहे हैं, जो वाकई निंदनीय है। हिमाचल जैसे शांति प्रिय इलाके में अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करना शुरू करोगे तो यहाँ पर जो है एक अलग से जो एक यूपी बिहार की तरह जो है आप वातावरण पैदा करने की जो है कोशिश कर रहे हैं। और जयराम जी भी अच्छा नहीं कर रहे। अगर जयराम जी हिमाचल के हितैषी हैं तो उनको इन्वेस्टिगेशन में अगर उनके पास कोई भी सूचना है उसको दें और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करें, ताकि जो आरोपी है उसको सख्त से सख्त जो है सजा दे सके। उसके लिए हमें सहयोग करना चाहिए। अब जयराम जी आज जिद कर रहे हैं कि मैं भी चंबा में गांव में जाऊंगा। आज तक जयराम जी मैं ये पूछना चाहता हूं कि इतने दिन जब सभी लोग वहां पर आपके विपक्ष के साथी वहां पहुंच चुके, हमारे पक्ष के जो हमारे पूर्व के मंत्री वहां पहुंच चुके, सबके जाने के बाद आपको रातों रात क्या जरूरत पड़ गई कि वहां जाने की जरूरत है। और आज ऐसे दिन जबकि वहां पर आरोपी के घर को जलाया गया, जो एक किस्म से बिल्कुल कानूनन गलत है। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, ना कोई ले सकता है, और उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और जब वहाँ पर इस किस्म का एक टेंशन वहाँ क्रिएट हो गया आगजनी के बाद, तो वहाँ प्रशासन ने ठीक किया कि दफा 144 जो है एक किस्म से वहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए किया गया है। तो वो ऐसे समय में जाके आप वहाँ शांति जो एक भंग होने का अंदेशा है, उसमें आप अगर 144 को मतलब जबरदस्ती करके कहेंगे कि मैंने वहाँ जाना है, तो ये भी गलत है। और एक जो है पूर्व मुख्यमंत्री को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है। ये जो है लोगों में ये है कि ये कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं है, ये एक संबंध के बारे में जो वहाँ ज़्यादा लोग बता रहे हैं, उस कारण ये घटना घटी है। घटना चाहे जो भी है, मर्डर नहीं, मर्डर जो है निंदनीय है। वाले या जो हमारे विपक्ष के नेता है, ये मोटिव के बारे में कहाँ बोल रहे, तो कह रहे हैं कि इतने जो है ब्रूटल हुआ है, फलाना हुआ है, और हिंदू मुस्लिम का एंगल क्यों दे रहे हैं इसको। आप अगर सच्चे मतलब हितैषी हिमाचल के, तो आपको हिमाचल के लोगों को, चाहे इसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, सबको साथ लेके चलने की बात है। घटना किसी भी समुदाय के साथ हो वो निंदनीय है और उसके लिए कानून है, और कानून को सहायता देकर उसको जो है कठोर से कठोर सजा हमें देनी चाहिए, ताकि आने वालों के लिए एक उदाहरण बने। उसके बजाय हम उल्टा जो है इन्वेस्टिगेशन में खलल डालने जा रहे हैं, शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक हिमाचल जैसे शांति प्रिय इलाके के हित में कतई नहीं है। अगर एलिगेशन को आप लॉजिकल एंड तक ले जाना चाहते हैं, हम तो आपके ज़ुबानी बात को भी जो है मोल दे रहे हैं। हम तुरंत जो है इसके बारे में रेवेन्यू डिपार्टमेंट से इंक्वायरी कराएंगे। मेरे ध्यान में आपने लाया है, मैं तुरंत इंक्वायरी अभी जो है डिप्टी कमिश्नर जो है चंबा को कहता हूँ जाके वो देखे। और एनक्रोचमेंट जो है खाली एक आरोपी के नहीं हो सकती। एनक्रोचमेंट तो यहाँ पर आप जानते हैं कितने सारे हिमाचल के लोगों के एनक्रोचमेंट है, पर उसको इसके साथ जोड़ने का मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये बात अगर एनक्रोचमेंट का है तो ये पहले भी बोल सकते थे। एनक्रोचमेंट तो शायद इनके समय से भी हो सकता है जब इनकी सरकार थी। तो इस बात को इसके साथ जोड़कर इसमें कोई नमक मिर्च लगाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए।
जो मर्डर हुआ है उसको हम बिल्कुल जो है हमें हर तरह से उसकी जो है निंदा करते हैं और जल्द से जल्द जो है चार्जशीट फाइल करके आरोपियों को जो हमारे कानून में सजा है सबसे जो जो कठोर से कठोर सजा है वो मिलनी चाहिए, उसके लिए हम पीछे नहीं है। नेगी जी, क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक ये भी कुछ जानकारी मिली है कि इसमें कोई टेरर एंगल भी होता है? देखो, जैसे मॉड्यूल भी काम कर रहा है। हर उसमें मोटिव जो है लोग अपनी तरफ से जो इसमें डालते हैं, कोई टेरर का एंगल डालते हैं तो लोग इसमें जो है कोई अफेयर का एंगल भी डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें तो सब इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेशन में आएगा और किसी के पास अगर किसी किस्म का कोई भी अगर एंगल है, कोई भी सबूत है, चाहे टेरर का है चाहे किसी और अन्य का है, उसको आना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन हमेशा ओपन होता है, आप इन्वेस्टिगेशन के जो उसको साथ दीजिए, आप उसमें सहयोग कीजिए ताकि उसमें जो भी सच्चाई है वो सामने आए। सर, क्या इसमें एनआईए की जांच की मांग करना जायज है? आपको लगता है कि इस तरह का केस है जिसमें इस तरह की इंक्वायरी हो सकती है? अभी तक तो जो है एक्यूज सारे अरेस्ट हो चुके हैं। अगर आपके पास सबूत है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी है, एनआईए से कराइए जांच, कहाँ हम रोक रहे हैं? सीबीआई इनकी है, सीबीआई की जांच ये लोग कराए। जब अपने समय में जब ये यहाँ पर बड़े बड़े कांड हुए, कभी इन्होंने सीआईए और सीबीआई और एनआईए की बात नहीं करे। हम तो कह रहे हैं आपके सारी सेंट्रल एजेंसीज आपके पास है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर टेरर का एंगल है तो हम उसके लिए स्वागत करते हैं, आप कीजिए। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के अंदर बांग की चर्चा के दौरान एक प्रस्ताव आया था कि बांग को लीगलाइज किया जाए, उसी विषय में जो कमेटी का गठन हुआ जिसका अध्यक्ष मुझे बनाया गया और इसमें सर्वदलीय जो है हमारी टीम जो है उत्तराखंड और ग्वालियर और हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे जिलों में जाकर हमने लोगों की राय जाननी चाहिए और दूसरे प्रदेशों में किस तरह से इस बांग की पॉलिसी को लाकर कैसे लोगों को जो है आय के साधन और रोजगार के साधन बनाए जा रहे हैं, उसके ऊपर हमने स्टडी किया है। नहीं, अभी एक दो डिस्ट्रिक्टों में जाना शेष रहता है, बाकी हमारे सारे टीम ने विस्तृत इसकी जानकारी ली है और उसके बारे में जो है सरकार से आगामी कार्रवाई के लिए सिफारिश करेंगे। हाँ जी, रिपोर्ट अब जो है जल्द से जल्द हो सके तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 1 महीने के अंदर जो है रिपोर्ट जो है सरकार को सौंपे। पब्लिक व्यू पॉइंट क्या है? पब्लिक बाय लार्ज सारे के सारे अभी तक जहाँ भी गए किसी ने विरोध नहीं किया है। हमने जनप्रतिनिधि पंचायती राज संस्थाओं के जितने भी हमारे पंचायत के चुने हुए हमारे प्रधान हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, कुछ और संस्थाएं हैं, सभी से इंटरेक्ट किया और कुछ लोगों को शंकाएं थी थोड़ी बहुत कि ये सोचते हैं कि नशे के इससे बढ़ेगा, परंतु जब हमने उनको जानकारी दी कि जो बांग की खेती होगी उसमें किस किस्म के एहतियात बरते जाएंगे, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल हेम्प होता है उसमें जो नशे का जो है मात्र होता ही नहीं है और जो मेडिकल उस पर्पज़ के लिए जो हम यहाँ पर उसके लिए लाइसेंस देंगे या उसकी पैदावार करेंगे वो एक कंट्रोल तरीके से होगा। जिस तरह से ओपीएम को जो है केंद्र सरकार के द्वारा बहुत सारे स्टेट्स में उसको लीगलाइज किया, उसको मतलब लाइसेंस से जो है उसका खेती करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जो बीज हमारा इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए तैयार होगा बांग का, उसमें नशा नहीं होगा। तो नशे का बढ़ावा जो है इसके पॉलिसी के बनने से उल्टा जो है बल्कि नशा कम होगा, क्योंकि जंगलों में जो अभी नशे वाले जो बांग के पौधे हैं उसके जगह पे जो है हम दूसरे सीड्स लगाएंगे जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज होगा। सर, बीज कौन मुहैया करवाएगा? ये सरकार? तो जब हम पॉलिसी बनाएंगे उसमें सब बातों का ध्यान रखेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट का तो बहुत बड़ा इसमें रोल है। अभी मेरे पास जो अभी कुछ हमारे लोकल जो यूथ है उन्होंने जो बांग के जो है छोटे छोटे इंडस्ट्रीज लगा रखे हैं, जैसे हमारे कांगड़ा में फतेहपुर में लगाया है। अभी वो जो है बाहर से जो है बांग का जो रॉ मटेरियल है जो उत्तराखंड से ला रहे हैं, तो उन्होंने बांग का जो है तेल भी बढ़िया निकाला है। इसके कोई 2000 से ज़्यादा उत्पाद हैं और जो अभी छोटे छोटे जिन्होंने लगाया है, एक उत्तराखंड में कोई मिले 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टाटा ने उनको दिया था स्टार्टअप के लिए, अब 80 करोड़ का उन्होंने जो है टर्नओवर उनका हो रहा है। तो इसमें तो कपड़े से लेकर साबुन से लेकर इसमें दवाइयों से लेकर दुनिया भर के उत्पाद है। तो ये तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन सकता है, बहुत बड़ा आय का साधन और रोजगार के साधन बन सकते हैं।
मर्डर चाहे किसी किस्म का भी हो वो हमेशा ही दुखदाई होता है और समाज में इस किस्म के जो वारदात है उसको रोकने के लिए हमें जो हमेशा जो है प्रयास करना चाहिए। अभी मैं भी चंबा में था और चंबा में मुझे कुछ लोग वहाँ मिले, उनकी भी यही मांग थी कि एक तो पहली मांग थी कि इस किस्म का जो हादसा हुआ है उसके बारे में नहीं होना चाहिए ये है। तो मर्डर के तुरंत बाद पुलिस अपने एक्शन में आई, उन्होंने आरोपियों को जो है अरेस्ट किया है और पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है फुल उसमें है। और उस बीच में अगर हम जो है इन्वेस्टिगेशन के बीच में जाकर एक्यूज लोगों का मकान ही जला देते हैं और लॉ को अपने हाथ में लेते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, अगर इस किस्म से अगर कानून को अपने हाथ में लेकर वो क्या दर्शाना चाहते हैं मेरी समझ से बाहर है। क्या कोई रेडिकल आपको लगता है कि जो कुछ लोग हैं, मुझे ये लग रहा है कि इसमें जो है अब ये कैसे कह रहे हैं कि ये जो है दलित है और दलित हिंदू है और इसको हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का कि हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कुछ अन्य लोग हैं, इसको राजनीतिक रंग के साथ धार्मिक जो है रंग देकर हिमाचल जैसे शांति प्रिय इलाके में जो है इस किस्म के मतलब हिंदू मुस्लिम करके यहाँ की शांति को ख़त्म करना चाहते हैं। हिमाचल के लोगों को जो एक यहाँ पर लंबे अरसे से भाईचारा के साथ रह रहे हैं हर धर्म के लोग, उसमें भी जो है किसी के अब क्योंकि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो इस किस्म के काम करने इन्होंने शुरू कर दिए। हम इस मर्डर को जो है बिल्कुल इसके जो भी हुआ है उसके लिए हम जो है निंदना जो भी करना चाहे वो कर रहे हैं हम, और जो सरकार की तरफ से कदम उठाए जाना है वो भी उठाए जा रहे हैं, परंतु किसी आरोपी के मकान को जाकर आग लगाना ये जो है एक बहुत अपने आप में जो है एक किस्म से निंदनीय भी है और हमारे हिमाचल जैसे शांति प्रिय इलाके के लिए ठीक नहीं है। अब एक दिक्कत यह है कि सेब के वेट के हिसाब से लेने की बात काफ़ी पहले हमने शुरू कर दिया था सीजन से। बहुत सारी मीटिंग्स बहुत सारे हमारे बागवानों के यूनियंस के साथ एसोसिएशंस के साथ भी हुई और अन्य स्टेक होल्डर्स जैसे आरटीज हैं उनसे भी हुई, तो सब ने इनको मान लिया था। 2 महीने पहले हमने जो है सेशन के आखिरी दिन पिछले जो हमारा बजट सेशन था हमने डिक्लेयर कर दिया कि हम सेब जो है बाय वेट लेंगे और जो फ्रेट का भी है पेटी के हिसाब से नहीं है बाय वेट होगा। ये भी हमारे डायरेक्टरेट लेवल पर डायरेक्टर की उसकी अध्यक्षता में हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ मीटिंग हुई थी और उन्होंने भी मान लिया कि हम जो है बाय वेट ले जाएंगे। तो फिर पता नहीं आजकल क्यों ये इशू उठाया जा रहा है, जब बाय वेट खरीदने का भी और कैरिज का भी बाय वेट सारे तय हो गए हैं, पर इस इशू को मतलब जिंदा रखा क्यों जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है।